सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं। भारत लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र का विजय हुआ है। लोकतंत्र को जिन लोगों ने कमजोर करने का, जिन लोगों ने मौलिक अधिकार का हनन करने का, प्रेस मीडिया की आवाज को बंद करने का, माननीय न्यायालय के अधिकार में कटौती करने वाले लोगों को कहीं न कहीं आज के इस जीत से सबक लेनी चाहिए। और लोकसभा के अध्यक्ष जो पूरे शानदार ढंग से संविधान के अनुकूल उस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ाए, उन्होंने आपातकाल पर सही कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा को लहूलुहान करने वाली घटना थी। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं। भारत लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र का विजय हुआ है। लोकतंत्र को जिन लोगों ने कमजोर करने का, जिन लोगों ने मौलिक अधिकार का हनन करने का, प्रेस मीडिया की आवाज को बंद करने का, माननीय न्यायालय के अधिकार में कटौती करने वाले लोगों को कहीं न कहीं आज के इस जीत से सबक लेनी चाहिए। और लोकसभा के अध्यक्ष जो पूरे शानदार ढंग से संविधान के अनुकूल उस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ाए, उन्होंने आपातकाल पर सही कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा को लहूलुहान करने वाली घटना थी। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं। भारत लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र का विजय हुआ है। लोकतंत्र को जिन लोगों ने कमजोर करने का, जिन लोगों ने मौलिक अधिकार का हनन करने का, प्रेस मीडिया की आवाज को बंद करने का, माननीय न्यायालय के अधिकार में कटौती करने वाले लोगों को कहीं न कहीं आज के इस जीत से सबक लेनी चाहिए। और लोकसभा के अध्यक्ष जो पूरे शानदार ढंग से संविधान के अनुकूल उस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ाए, उन्होंने आपातकाल पर सही कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा को लहूलुहान करने वाली घटना थी। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं। भारत लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र का विजय हुआ है। लोकतंत्र को जिन लोगों ने कमजोर करने का, जिन लोगों ने मौलिक अधिकार का हनन करने का, प्रेस मीडिया की आवाज को बंद करने का, माननीय न्यायालय के अधिकार में कटौती करने वाले लोगों को कहीं न कहीं आज के इस जीत से सबक लेनी चाहिए। और लोकसभा के अध्यक्ष जो पूरे शानदार ढंग से संविधान के अनुकूल उस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ाए, उन्होंने आपातकाल पर सही कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा को लहूलुहान करने वाली घटना थी।